Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना बद्देशिया। किसानों के लगातार विरोध के बाद आज केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा लाए गए कृषि के 3 अध्यादेशों को वापसी का ऐलान किया। उसके बाद किसान खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान इस ऐलान से अभी भी संतुष्ट नहीं है। किसान अब भी ये कह रहे हैं कि जब तक संवैधानिक तरीके से बिल वापस नहीं होंगे उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। यूपी के बदायूं में कृषि कानून के वापसी के ऐलान के बाद एक और जहां किसानों ने खुशी जाहिर कर जश्न मनाया, वहीं सरकार की मंशा पर भी शक जाहिर किया है। हालांकि जिले भर में अन्नदाता सरकार के फैसले से अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तीनों कृषि कानून वापस होने पर बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य व सपा नेता हाफिज इरफान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी 3 कानून रद्द करने की बात की है, इसके आप क्या कहना है? जी, आप वज़ीर आज़म का टेलीविज़न पर बयान आया है जी कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लें और उन्होंने देश के अन्नदाता से, किसान से, आमजन से माफ़ी भी मांगी है, जो स्वागत योग्य है। और इतने दिन की कुर्बानियों के बाद, अन्नदाताओं की कुर्बानी, देश के किसानों की कुर्बानी, नौजवानों की कुर्बानी, बूढ़े बुजुर्ग की कुर्बानी के बाद इस सरकार का दिल पसीजा है और उन्होंने बात कही है। मगर बड़ा गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है कि वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद देश का किसान मानने को तैयार नहीं है, उनको विश्वास नहीं है। जी देश का किसान कह रहा है कि आप पहले पार्लियामेंट में इसको वापस लीजिए और एमएसपी पर और अन्य जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर चर्चा के लिए हमें बुलाइए, हमसे बात करिए। सिर्फ ऐलान कर देने भर से जो है मुतमईन नहीं है किसान, क्योंकि ये नहीं है किसान, क्योंकि ये विश्वास खो चुकी है सरकार। झूठ पे झूठ बोला है सरकार के जिम्मेदारान ने, चूँकि बड़े बड़े अहदेदारों ने, बड़े बड़े हुकूमत के वज़ीरों ने और ये बात कही, जिम्मेदारान ने ये बात कही कि ये सब देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं हैं। और आज उनकी बात को मानते हुए अपने पैर वापस खींचे हैं, तो अब वो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, कौन से मुंह से संवाद करेंगे? वही लोग तो हैं जिन्होंने देश बचाने की बात की, किसान को बचाने की बात की। और मैं फिर बार बार कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि किसान ही इस देश की नींव और रीढ़ है। और किसानों ने इस आंदोलन को मुकम्मल करके और पाए तकमील तक पहुँचा के ये बता दिया कि गांधी के देश में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के देश में, भगत सिंह के देश में सत्याग्रह के रास्ते, बड़ी से बड़ी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जंगें जीती जा सकती हैं। मेरी श्रद्धांजलि है, मेरी खिराज अक़ीदत है उन सभी शहदा के लिए जिन्होंने इस आंदोलन में, इस तहरीक में अपने प्राणों की आहुति दी। और मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। और मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि सिर्फ जनता से माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, किसानों की पूरी डिमांड्स पर खरा उतरिए और उनके परिवारजनों को माकूल मुआवजे के साथ उनसे माफ़ी मांगे। और उन पर भी माफ़ी बनती है, उन लोगों पर भी, जैसा कि वज़ीर आज़म ने अपना दिल बड़ा करते हुए माफ़ी मांगी है, उन लोगों पर भी माफ़ी बनती है जिन्होंने इन किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। Audio Jungle.